Hello everyone. So today we will start our exercise 3.2 for the class 5th. In the previous video we have already discussed the addition or exercise 3.1. So start with our question number 2. Question number 2 is that find the number which is 32,586 more than 87,65,432. आपका ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो जिससे इस संख्या में मैं इतना ज़्यादा करूं, इस संख्या में मैं इतना ज़्यादा और ऐड कर दूं तो मुझे वो क्या नंबर मिलने वाला है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है कि एडिशन ही करना है। क्या करना है हमें, एडिशन ही। कहा कि इस नंबर में इतना ज़्यादा और है तो वो नंबर क्या बनने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को। सिर्फ हमारे एडिशन की लैंग्वेज को क्या कर दिया इसने, ऐसा कैसा लिख दिया। तो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, आवर सॉल्यूशन विल बी दैट 87,65,432 में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है हमारे किसको, उल्टा लिखना है हमेशा पहले 6, 8, 5, 2 and 3। क्या कर देना है आपको, इन दोनों को ऐड। 6 + 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी क्या है मेरे पास 1, 1 + 4 5 और 5 10 का 0 कैरी आया क्या 1, 5 और 1 6 और 2 8 एंड 6 + 3 क्या हो गया मेरा 9। आफ्टर दैट 7 एंड आफ्टर दैट 8। सो what is our answer, 6 और 2 8, 3 + 8 11 कैरी आया 1, 5 और 5 10 कैरी आया 1, 5 और 1 6 और 2 8 6 9 and 87 as it is. Our next question is that a chocolate factory produced 12,35,450 chocolates in January. क्या कह रहा है आप लोगों को बेटा, पेज नंबर 20 पर थर्ड क्वेश्चन देखना है आपको एक्सरसाइज 3.2 का। उसके अंदर लिखा हुआ है अ चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 12,35,450 chocolates in January and 20,25,800 chocolates in February and 15,20,875 in March. How many chocolates are produced in 3 months? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखना है। कैसे, ए चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 12,35,450 चॉकलेट्स इन जनवरी। व्हाट इट मीन्स, जनवरी में वो इतनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि फरवरी में वो इतनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर वो कह रहा है कि मार्च में इतनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी लास्ट में बोल रहा है कि बताओ टोटल तीनों मंथ्स में उन्होंने कितनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की। मैंने बोला आप शॉपकीपर के पास गए और पहले दिन आप 1 पेन लेकर आए, दूसरे दिन आप 2 पेन लेकर आए और तीसरे दिन आप 4 पेन लेकर आए। बताओ अब तक आपके पास टोटल इन 3 दिनों में कितने पेन कलेक्ट हो गए। क्या करेंगे आप, उन सारे तीनों डेज के पेनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब भी आपसे टोटल पूछे हमेशा क्या कर देना है आपको, एडिशन कर देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आपको किस तरीके से उसे जमा के लिखना है, बहुत अच्छे से आपको उसे जमा के लिखना है। तो आप प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, चॉकलेट प्रोड्यूस्ड इन जनवरी इज दैट, इतनी चॉकलेट कब प्रोड्यूस हो रही है आपकी, जनवरी मंथ में इतनी सारी चॉकलेट्स प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद में फरवरी में बोला गया है 15,20,000, कितनी बोली गई है 15,20,875। ये किस में बोली गई है आपको, फरवरी मंथ में। कब बोली गई है आपको, फरवरी। आप इसे एज इट इज लिख लेना, चॉकलेट प्रोड्यूस्ड इन फरवरी। लास्ट आपको बोला गया है चॉकलेट प्रोड्यूस्ड इन मार्च। तो मार्च में कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस हो रही है आपकी, आई विल सी, जस्ट वेट।
इन द मार्च चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड दैट, सॉरी बेटा, आपके जो यहाँ पर है वो ये है 20,25,800। ये कहाँ पर है आपकी, फरवरी में इतनी है 20,25,800 एंड आपकी मार्च में है हमारी। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनवरी में तो आपकी चॉकलेट्स इतनी प्रोड्यूस हो रही है, फरवरी में आपकी चॉकलेट्स इतनी प्रोड्यूस हो रही है और आपकी चॉकलेट मार्च में इतनी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कह रहा है आपसे कि बताओ टोटल इन तीनों मंथ्स में आपकी कितनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस हुई। तो मैं क्या कर दूंगी, अब इसे लाइन बनाकर कैसे लिखना है मुझे, टोटल चॉकलेट प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 मंथ्स। कैसे लिखूंगी मैं, टोटल चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 मंथ्स इज चॉकलेट्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 मंथ्स। कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए ध्यान से, इन तीनों को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। 12,35,450, 20,25,800, एट लास्ट 15,20,875। इन तीनों को मैं क्या कर दूंगी, ऐड। तो ऐड से मेरी क्या निकल जाएगी, टोटल चॉकलेट्स। क्या निकल जाएगी मेरी, टोटल चॉकलेट्स। ऐड कर दूँ, 0 + 0 + 5 इज 5, 5 + 7 कितना होता है 12, कैरी कितना आएगा 1, 1 और 4 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 का 1 और कैरी कितना आया 2, 5 और 2 7, 7 और 5 कितना होता है 12, फिर कैरी कितना आया 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब कोई कैरी नहीं है तो 2 and 5 7 and 1 and 2 3 and 1 4। तो कितनी आ गई मेरे पास 47,82,125। क्या आ गई मेरे पास, चॉकलेट्स आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इलेक्शन। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन का मतलब, इन मतलब में, अन इलेक्शन मतलब इलेक्शन के अंदर या इलेक्शन में। जो इलेक्शन क्या होते हैं बेटा, इलेक्शन होते हैं जो अपनी वोटिंग वगैरह होती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन में फिर नेक्स्ट पढ़ो, कैंडिडेट ए गॉट। कैंडिडेट ए ने, मतलब कोई नाम है उसका, कैंडिडेट ए का, एक उसका नाम क्या है ए, क्या प्राप्त किया उसने, गॉट मतलब प्राप्त, क्या प्राप्त किए 2,36,465, 2,36,465 वोट्स मोर देन कैंडिडेट बी। ये कह रहा है कोई कैंडिडेट ए है, उसने इस कैंडिडेट बी से इतने ज़्यादा वोट क्या प्राप्त किए, प्राप्त कर लिए हैं। इफ़ कैंडिडेट बी गॉट, अब कह रहा है कि कैंडिडेट बी को इतने वोट्स मिले, अब बताओ कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कोई 2 पर्सन है आपके, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। अब दोनों कहाँ खड़े हुए, ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट ए था ना, उसको वोट्स मिले कितने, बी से इतने ज़्यादा मिले, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कि बी के वोट इतने हैं, तो बताओ ए के कितने हुए। तो मैं लाइन बना के लिख दूँ, क्या लिखूँ मैं, कैंडिडेट ए गॉट वोट्स। कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले बेटा, कितने 2,36,465, 2,36,465। और ये क्या कह रहा है, किससे इतने वोट किससे ज़्यादा है, कैंडिडेट बी के वोट से ज़्यादा है। कहने का मतलब कैंडिडेट ए के जितने भी वोट्स है वो कैंडिडेट बी के वोट से इतना ज़्यादा है। मैंने कहा कि मोहन को श्यामा से, एक लड़का है मोहन और उसको श्यामा से 4 टॉफियाँ ज़्यादा मिली,
कितनी टॉफ़ी ज़्यादा मिली? 4 टॉफ़ियाँ। तो बताओ मैं कैसे लिखूँगी? अगर श्यामा को 1 टॉफ़ी मिली है तो मोहन को कितनी मिलेगी? 4 ज़्यादा मिलेगी। तो 4 जोड़ दो तो कितनी मिलेगी मोहन को? 5। तो देखो क्या करना है मुझे, 4 + s। मोहन को श्यामा से 4 टॉफ़ी ज़्यादा मिलती है। अगर श्यामा को 1 मिलती है तो मोहन को 5 मिलेगी, श्यामा को 2 मिलती है तो मोहन को क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैंने इसी तरीके से ये वाली लाइन लिखी, कैंडिडेट ए को वोट मिलते हैं कैंडिडेट बी से इतने ज़्यादा। ठीक है बेटा। अब बोला गया है कैंडिडेट बी के वोट कितने हैं? आपको दिखा हुआ है, चूंकि लगा दो, वोट ऑफ कैंडिडेट बी, वोट ऑफ बी। बताओ बी को कितने वोट्स मिले हैं? क्या मिले हैं? उसे कैंडिडेट बी को प्राप्त हुए हैं। अब कैंडिडेट बी के वोट्स में यहाँ लिख दूं तो कैंडिडेट ए के वोट्स कितने हो जाएंगे? कैंडिडेट ए के वोट्स कितने हो जाएंगे? आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वोट्स ऑफ कैंडिडेट ए इज इक्वल्स टू 2,36,465 प्लस कैंडिडेट बी के वोट उतार दूं मैं यहाँ 43,45,400। ओके, क्या कर दूं बेटा मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं, तरीके से जमा दो। पहले तो मैंने इस संख्या को एज इट इज उतार दिया, अब इसके नीचे इसको जमाओ। 004 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर बचा हुआ 4 आगे आ गया। ठीक है, और इसको आप जोड़ दो, जो जगह खाली होती है वहाँ क्या भर दो? 0। 5 6 + 0 6, 4 and 4 8, 6 and 5 कितने होते हैं? 11। कैरी आया 11, 3 और 1 4 and 4 8, 2 और 3 5 and 0 + 4 4। तो आपका मिल चुका है 45,81,865। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप 5th नंबर का क्वेश्चन, इतने बॉयज़, कोई नंबर दिया हुआ है आपको, कहा है इतने बॉयज़ एंड फिर अगेन कोई नंबर दिया और कहा है इतने गर्ल्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बेटा कि बॉयज़ तो इतने हुए हैं और गर्ल्स इतनी हुई हैं, बताओ टोटल बच्चे कितने आए एग्जामिनेशन में। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में इतने बॉयज़ हैं और इतने गर्ल्स हैं, बताओ टोटल कितने स्टूडेंट है, आप क्या कर दोगे? बॉयज़ एंड गर्ल्स को जोड़ दोगे। तो यही आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इतने लाख तो हमारे बॉयज़ है और इतने लाख हमारे गर्ल्स है। अब बताओ टोटल कितने बच्चे हैं, आपको क्या करना है बेटा? उन दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ को क्या करना है? कंबाइनली जोड़ दे रहे हैं। तो आपका 5th क्वेश्चन भी हो जाएगा। रीड द 6th क्वेश्चन। मिस्टर बजाज बॉट ए हाउस फॉर, मिस्टर बजाज ने अपना घर खरीदा इतने लाख रुपए का, एंड ए कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर खरीदा इतने हजार रुपए का। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। मैंने आपसे कहा कि आप 2 रुपये का पेन लाए और 3 रुपये की पेंसिल लाए, या उल्टा कर लो 5 रुपये का पेन लाए और 3 रुपये की पेंसिल लाए। बताओ टोटल कुल कितना सामान लेकर आए या कुल कितना खर्चा करके आए। क्या कर दोगे आप? 5 रुपये का पेन और 3 रुपये की पेंसिल कितने हो गए? 8 रुपये हो गए। तो यही बोला कि एक जो हमारे मिस्टर बजाज है उन्होंने अपना घर खरीदा कितने लाख रुपए का? उन्होंने अपना घर खरीदा 34,25,600 का, और कहा कि इन्होंने कंप्यूटर खरीदा कितने का? कंप्यूटर खरीदा इन्होंने 46,450। कितना? 46,450 रुपये का तो उन्होंने कंप्यूटर खरीदा है। इसका तो उन्होंने इतना तो घर खरीदा है और इतना क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है। बताओ टोटल उन्होंने कुल कितना खर्चा किया? क्या कर दो, इन दोनों का मैं एडिशन कर दूंगी और इन दोनों को जोड़कर इन दोनों का आंसर लिख दीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24,50,172। फाइंड द बिगर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज दैट। ये बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह है आपका, ये कैंडिडेट जो वोट्स वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी की तरह। क्या प्रॉब्लम है अभी हम देखते हैं फटाफट से। आपको कहा गया है कोई भी 2 नंबर है और उन दोनों नंबर का आपको डिफरेंस गिवन है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन में बोला गया आप उसे लिखते जाओ। क्या बोली इसने? इन्होंने पहली लाइन बोली है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिफरेंस बिटवीन 2 numbers,
ये कह रहा है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस है आपका 24,50,172, 24,50,172, ये आपका क्या है, डिफरेंस है। फिर कह रहा है फाइंड द बिगर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज दैट, कह रहा है कि स्मॉलर नंबर आपका इतना है, स्मॉलर नंबर लिख लो आप। क्या फाइंड आउट करना है आपको, बिगर नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलर नंबर है आपका 15,28,978। ओके, अब उसके बाद में आप देखिए आपको बोला गया, अब मुझे एक बात बताओ, हम किसी चीज़ को घटाते हैं, ये स्मॉलर नंबर या बिगर नंबर है क्या, नहीं आ रहा समझ में बेटा। जब भी हम घटाते हैं, मान लो 7 में से आप 5 घटाओगे, हमेशा हम कैसे घटाते हैं, आगे कौन सा नंबर लिखते हैं हम, बड़ा नंबर, पीछे कौन सा नंबर लिखते हैं बेटा, छोटा नंबर लिखते हैं। तो हमेशा हम किस में से घटाते हैं, बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर घटता है। तो बड़ा कहाँ आता है, ऑलवेज आगे आता है, छोटा कहाँ आता है, हमेशा पीछे आता है। तो ये वही है स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, बिगर नंबर लिख दूँ मैं ऐसे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यही करूँगी ना मैं। घटाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने बिगर नंबर को में से स्मॉलर नंबर घटा दिया, और आपको कहा गया इन दोनों डिफरेंस, इन दो नंबरों का डिफरेंस, यही है मेरा बिगर नंबर, तो एक नंबर हो गया और स्मॉलर नंबर दूसरा नंबर हो गया। और कहा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्या दे रखा है मुझे, 24,50,172, ये क्या है मेरे को गिवन है। अब बताओ इसमें क्या दे रखा है आपको, स्मॉलर नंबर दे रखा है। अब क्या मैं स्मॉलर नंबर की जगह लिख दूं बिगर नंबर, तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्मॉलर नंबर की जगह मैं क्या लिख दूं, ये वाला नंबर उतार दूं, तो मैंने इसको उतार दिया 15,28,978, और इस वाले को मैंने एज इट इज उतार दिया अपनी जगह पर। आप देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे बिगर नंबर निकालना है, या नॉन है मेरे लिए, और ये नंबर क्या है, नॉन। नॉन नॉन को एक तरफ ले जाऊं बेटा, जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है हमेशा क्या करते हैं, अननोन को एक तरफ रखते हैं और सारे नॉन को कहाँ ले जाते हैं, एक तरफ। तो यहाँ पर मैं बिगर नंबर को लिखे रहने दूँ, बिगर नंबर इज इक्वल्स टू, ये भी अपनी जगह लिखा है 24,50,172, ये संख्या इधर जाएगी बेटा। जब भी कोई इधर माइनस का होता है, इधर जाके किसका हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है। किसका हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है बेटा। ये हमेशा क्या होता है, मैथ्स में आपको बोल दिया जाता है। वैसे तो मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट भी बता सकती थी कि इसमें क्या करना है, आपको दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। डायरेक्ट मैं कह देती कि आपको ये दोनों नंबर जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप इतना बड़ा मत लिखो और डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा। तो बेटा ये ऐसा तो मैं आपको रटवा देती सवाल को, और आप भी इसको रट लेते और भूल जाते। लेकिन अगर जब आपको बेसिक ही नहीं आ रहा कि ये ऐड क्यों हो रहा है, आपको दिखने में लग रहा है मैडम ने इतना बड़ा कर दिया, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नज़र आ रहा होगा, पर बच्चे ये बिल्कुल मैंने खोल खोल के बताया, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें एडिशन होगा। आपको खुद पता है कि इसमें क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि हमने क्या किया, मुझे बोला गया था डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, मैंने देखो 2 नंबरों का डिफरेंस कर दिया, स्मॉलर गिवन है, स्मॉलर की जगह वैल्यू रख दी। और मुझे पता है जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है, ये माइनस वाला इधर जाके किसका हो जाता है, प्लस का। अगर यहाँ प्लस होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ क्या हो जाता है, डिवाइड। और यहाँ डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई। तो अब मैं क्या कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ। आप चाहे तो इस तरीके से भी जमा सकते हैं, ठीक है। उधर उल्टा जमाना शुरू कर दो, 8 7 9 8 2 5 एंड 1 जमा दिया, और इन दोनों को आप क्या कर दो, 8 और 2 10, कैरी आया 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 1 कैरी आया 1 1 एंड 1 2 और 2 एंड 9 कितने होते हैं, 11 का 1 कैरी आया 1 1 और 8 9 5 2 7 4 5 9 एंड 2 और 1 3। तो आपका क्या आ गया, 39,79,150। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग, और आपका ये आंसर आ चुका है बिगर नंबर। सो अगला टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द 7 डिजिट नंबर्स एंड 8 डिजिट नंबर्स।
सेम हमने जैसे एडिशन किया सेम टू सेम आपको वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। और एक्सरसाइज हम 3.3 देखते हैं, तो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि सीधा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसकी जितनी वर्ड्स प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। 2, 3, 4, 5, 6 आपको क्या करना है, 3.3 के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 और 2 एंड 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको कर लेना है। ओके, उससे पहले आपको 1 to 7 आपको 3.2 एक्सरसाइज के होमवर्क नोटबुक में कर लेने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।